सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। ये है पार्ट 7। ओके, रियल टू फ्लेम जर्नी का जो सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हम बात करेंगे कि रियल टू फ्लेम जर्नी में एक्चुअली होता क्या है डीएम और डीएफ्स के साथ। आपने पहले पार्ट्स देखे होंगे तो एनर्जीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कैसे एनर्जीज़ डिफरेंट हैं, बॉडीज़ डिफरेंट हैं, तो इसी तरह आप एक दूसरे को जो है इक्वल करते हैं, राइट। जब आप लास्ट स्टेज में होते हैं, मैं स्टेजेस पर भी वीडियो डालूंगी। ओके, तो जब लास्ट स्टेज होती है तो उसमें जो डीएफ बॉडी है, फीमेल बॉडी है, उसमें एक कह सकते हैं कंप्लीट एनर्जी हीलिंग हो जाती है। फेमिनाइन एनर्जी उसमें जो है वर्क करने लगती है। मींस अब जो डीएम ने उसके अंदर जो है फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन कर दिया है, जो बैलेंस नहीं थी उसको अवेकन कर दिया, और डीएम के अंदर जो है अब मैस्कुलाइन एनर्जी जो है बैलेंस हो गई। मींस दोनों अब एक इक्वल हो रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं कि रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या ये खुद सेपरेट होते हैं या इन्हें अलग किया जाता है। देखिए, हमेशा रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, एक तो इल्यूजन्स बहुत होते हैं। ठीक है, आपके माइंड में बार बार आपको शक आएगा कि वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, शायद मैं किसी कार्मिक के साथ हूँ। मीन्स आपको जैसे आप सोचते हैं तो वही कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा कि वो आपका रियल ट्विन फ्लेम नहीं है, राइट। तो इस तरीके के इल्यूजन्स आपको होते हैं। बेसिकली वो रियल नहीं होते और ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर ये फेड अवे हो जाते हैं। उसके बाद आपको फिर से जो है उसी उस सिचुएशन में ही आपको थोड़ा अपने आप को हैंडल करना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर दिया एंड उससे बोल दिया कि आप जाओ, ये मतलब बहुत जल्दी ट्रिगर नहीं होना है उस टेस्ट से। वो एक बेसिकली डिवाइन का टेस्ट कह सकते हैं या फिर आपके इल्यूजन्स कह सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ काम लेना है, राइट। वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप जो है फेड अवे हो जाता है। ठीक है, इल्यूजन। तो बात करते हैं कि रियल जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें डीएम और डीएफ, ठीक है, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ना अलग होना चाहते हैं। ठीक है, आप हमेशा देख सकते हैं रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, मीन्स जिनकी सोल सच में डिवाइड की गई है, उसमें या तो उनकी फैमिली उनको दूर करने के लिए होती है, राइट। या तो वो डीएम की साइड से हो सकते हैं या डीएफ की साइड से। ओके, ब्लैक मैजिक का प्रयोग होता है। ठीक है, वो फैमिली मेम्बर्स में से ही मोस्टली जो है मैंने देखे हैं करते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल ट्विन सोल्स जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। रियल ट्विन सोल्स पे भी इस सीरीज़ में पार्ट है, मैंने पेंडिंग रखा है, अभी वो पोस्ट करना बाकी है, राइट। तो हमेशा एक दूसरे से कभी दूर जाने की नहीं सोचते हैं। जब भी इनकी फ़ाइट होगी ना, किसी दूसरे को लेकर होगी, किसी और की वजह से होगी। ठीक है, खुद से नहीं होगी। और बेसिकली जो रियल डीएम होता है, राइट, इस पार्ट में मुझे वो बताना ज़रूरी है, वरना मैंने ये पार्ट अलग से रखा था। बट आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी इस पार्ट में ही कि रियल डीएम कैसा होता है। देखिए, रियल डीएम क्या होता है, हमेशा पहले तो आपसे बहुत प्यार करेगा, राइट। आपको समझेगा जब उसे दिखेगा ना कि आप अपनी सही जगह पर हैं, सही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वो आपको प्यार देगा, राइट। बट जैसे ही उसको ये दिखेगा कि आप तो डिपेंड हो रही हैं, आप थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हैं, आप उसके आप सिर्फ प्यार 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 की बातें कर रही हैं, एंड आपका ध्यान आपके करियर से हट रहा है, एंड आप सही डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं, तभी वो जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको तभी से उसमें चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो आपको एक तरीके से अब वो बोलने लगेगा कि आपको अब करियर पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, हमें कुछ यहाँ पे बड़ा करने के लिए आए हैं। ऐसे मतलब ये बातें बाद में आती हैं बड़ा करने के लिए, बट धीरे धीरे वो आपको पुश करेगा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। मतलब वो आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आप बस इसी चीज़ के लिए नहीं आए हैं, शादी के लिए नहीं आए हैं, एंड सिर्फ फैमिली के बनाने के लिए नहीं आए हैं, प्यार व्यार करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, प्यार से ही ये असली कहानी शुरू होती है। बट सिर्फ प्यार को ही अगर हम देखेंगे तो बाकी चीज़ें कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये जर्नी हमें बैलेंस करना सिखाती है। देखिए, रियल ट्विंस के बीच जो होता है बहुत गहरा कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मीन्स उनको कुछ दिखता ही नहीं है एक दूसरे के अलावा। बट जैसे ही डीएफ जो अपने रास्ते से हटती हुई दिखती है डीएम को, वो उससे हटना शुरू कर देता है।
मीन्स अब डीएम का वर्क शुरू हो जाता है कि अब मुझे इसको जो है सही रास्ते पर लाना है, एंड इसलिए वो जो है वो रन करना शुरू कर देते हैं। एंड जो पहले डीएफ करती थी अब वो डीएम कर रहा है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि अब ये अपने सही रास्ते पर नहीं है। तो ये रियल डीएम की पहचान होती है। और जब बाद में उसको दिखना शुरू हो जाता है कि ये तो सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान दे रही है, ये सब कर रही है, मतलब अब मेरे पे उसका ध्यान ही नहीं है, तो उसका अपोजिट होने लग जाता है। अब आपकी एनर्जीज जो है जो ऊपर नीचे थी अब वो बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। वो एक टाइम पे बोलता है कि आप तो टाइम ही नहीं देते हो, फैमिली भी कुछ होती है, मतलब अब वो उल्टी बातें करने लगता है क्योंकि आपका ध्यान जो है अब अपने सोल पर्पस कह सकते हैं, जो भी आपको डिवाइन ने वर्क दिया है उस पर एक तरीके से आप उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका अब यहाँ जो प्यार है अपने वर्क के लिए भी उतना ही हो गया है जितना आपका डीएम के लिए था, ठीक है। आप सबको ना इक्वली अब देखने लगे हैं कि यहाँ पे सब सोल्स हैं, एंड ये सब जो हैं मुझे अपने रास्ते पर जो मेरा सोल पर्पस है इनडायरेक्टली उस रास्ते पर मुझे ले जाने के लिए हेल्प कर रही हैं। तो आप ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाते हैं, एंड ग्रैटिट्यूड जो होती है वो सबसे बड़ी फीलिंग हीलिंग होती है। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप अंदर से खुश फील करते हैं एंड सेटिस्फाइड। देखिए खुशी से बढ़कर होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप रियल डीएम की जो है पहचान कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी उसमें मैं डीएफ के बारे में बताऊंगी, ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच एंड लव एंड लाइट।